प्रैक्टिस प्रॉब्लम है यूईटी पेशावर के। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको बाद में देखते हैं। ये है बर्नौली इक्वेशन के ऊपर ये प्रॉब्लम। तो सबसे पहले सारों को वाई स्क्वायर से डिवाइड करें। ये भी वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा, वाई भी डिवाइड होगा वाई स्क्वायर से, दूसरा साइड भी वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो इधर से कैंसिल, ये ऊपर शिफ्ट होगा पावर -2, साथ में वाई डैश, ऊपर से एक कैंसिल तो नीचे एक रह जाएगी, इक्वल टू में 1 होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। आगे आपने क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर नेगेटिव होता, तो सॉरी पॉजिटिव होता, तो पावर क्या होगा नेगेटिव, इक्वल टू में 1। अब सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, आपने लेट लेना है कि u बराबर है y का इन्वर्स। अब दोनों साइड पे प्राइम ले ले, प्राइम मतलब डेरिवेटिव, तो u प्राइम इक्वल टू -1 आगे आएगा, -1 से एक सब्ट्रैक्ट होगा और आगे y डैश आएगा। पॉइंट क्लियर। माइनस को इधर ला के दे दो तो u प्राइम इज इक्वल टू y पावर -2 y डैश। अब अपने इस क्वेश्चन को देखें। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बिल्कुल किसके बराबर आ चुका है, -u डैश के बराबर आ चुका है। y इनवर्स मतलब u इक्वल टू में 1। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। आगे देखते जाइए। नेगेटिव को कॉमन करोगे तो u प्राइम प्लस -u इक्वल टू क्या होगा 1। इस -1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो u प्राइम -u इक्वल टू -1। u प्राइम मतलब du बाई dx है। इस माइनस को लिखते हैं -1 इंटू u इक्वल टू -1। अब ये लीनियर बन चुका है, यानी ये लीनियर ODE है। तो हमने इसका निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx होगा। अब अगर आप p ऑफ x की वैल्यू देखिए, ये है -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर इंटीग्रल -1 dx, ये दोनों कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -x। अब आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा। देखते जाइए जी। तो फर्स्ट के साथ -x होगा, साथ में du बाई dx होगा। अब देखते जाइए, प्लस इंटू -1 e पावर -x इंटू u दूसरे साइड पे मल्टीप्लाइड होगा। अब इसके लिखने का तरीका ये है कि d बाई dx को निकाल दो, इसको आगे कर दो, साथ में लिख दो u। ठीक हो गया। ये पूरा आपका क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, e पावर -x dx को उधर भेज दोगे, u पावर -x -e पावर -x साथ में dx। अब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए, ये दोनों कैंसिल, u e पावर -x, e पावर -x का इंटीग्रल होता है, इधर जितना -1 होता है उससे डिवाइड करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, u e पावर -x इक्वल टू e पावर -x प्लस कांस्टेंट c। अब आपने e पावर -x से हर एक को डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर दिया, u इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, 1 बचा, इसको ऊपर डालोगे तो इसका पावर आएगा पॉजिटिव। ये आपका रिक्वायर्ड आ चुका है। अब आपने u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, y का इन्वर्स। अब आपने u की जगह अपनी वैल्यू को प्लग करना है, तो u की जगह मैं पुट कर दूंगा y का इन्वर्स 1 प्लस c e पावर x। अब इसके नीचे 1, इसको नीचे लेके आओगे तो इसका पावर पॉजिटिव 1 प्लस c e पावर x। इसके नीचे 1 लिख दो, ये ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c e पावर x। ये आपका रिक्वायर्ड बर्नौली की क्या आ गई सॉल्यूशन। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ने वाला। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। प्रॉब्लम इसमें एक कंडीशन, पहले हम इसकी कंडीशन को देखते हैं।
अब कंडीशन क्या है, इसमें एक हिस्सा रह गया, y ऑफ 0 इक्वल टू -1/3, y की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू 0। तो y की जगह -1/3 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी ई पावर 0, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो -1/3 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी, इसको उधर डाल दो, इसको उधर डाल दो, तो -1 माइनस सी इक्वल टू 3, ये उधर शिफ्ट होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो सी की वैल्यू -4। अब ये -4 आपने इसमें प्लग करना है, तो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू -4 ई पावर x, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ये है प्रॉब्लम नंबर 23। तो देखते जाइए, y का प्राइम लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स है, y ऑफ 0 इक्वल टू में लिखा हुआ है 3। अब सोल्यूशन को देखते जाइए जी। अब आपने करना क्या है, सारों को y इनवर्स से डिवाइड करोगे, यानी y प्राइम y इनवर्स से डिवाइड होगा, ये पॉइंट क्लियर। और एक्स वाई y इनवर्स से डिवाइड होगा, एक्स वाई y इनवर्स, नीचे y इनवर्स, इधर से कैंसर, ऊपर शिफ्ट करोगे तो y डैश आएगा, प्लस ये ऊपर शिफ्ट होगा तो एक्स वाई y इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। सिंपल हो गया, y डैश प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू x। अब ये बिल्कुल बर्नाली आ चुकी हैं जी। अब आपने क्या करना है, लेट लेना होता है कि u इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर y डैश u प्राइम इक्वल टू 2y प्राइम। अब 2 से डिवाइड करोगे, इधर भी, तो 1/2 u प्राइम इक्वल टू y डैश। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी सर, बिल्कुल भी नहीं। अब आपने इसमें पुटिंग करना है। अब देखिए y प्राइम लिखा हुआ है, ये देखिए इसकी जगह 1/2 u प्राइम पुट होगा, x अपनी जगह, y स्क्वायर की जगह u पुट होगा, इक्वल टू में x, ये वाला 2 हर एक के साथ इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर से कैंसिल, u प्राइम इक्वल टू 2x u इक्वल टू 2x। अब ये आपका लीनियर बन चुका है। जब ये लीनियर बन चुका है तब आपने इसका लेना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपका इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx होता है, ये आपका p ऑफ x होता है, मान लो 2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर 2x होगा, dx होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर 2 को बाहर कर दो, x dx का निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e पावर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर के नीचे 2 कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर x स्क्वायर। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सिंपल। अब आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है, e पावर x स्क्वायर u डैश मतलब du/dx प्लस 2x के साथ e पावर x स्क्वायर, साथ में u, दूसरे साइड पे भी सेम e पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब लेफ्ट साइड के लिखने का तरीका क्या है कि d/dx निकाल दो, e पावर x स्क्वायर को आगे कर दो, साथ में u लिख दो, 2x e पावर x स्क्वायर, dx को उधर भेज दो, तो u e पावर x स्क्वायर इक्वल टू 2x e पावर x स्क्वायर, साथ में dx। अब इंटीग्रेट करोगे, इधर से तो कैंसिल होगा, u e पावर x स्क्वायर होगा, इसको आगे भेज दो, इसको पीछे, तो e पावर x स्क्वायर 2x dx होगा। अब लेट ले लो कि t इज इक्वल टू x स्क्वायर है, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो 2x dx आएगा। पॉइंट क्लियर। अब आगे देखते जाइए, अब आगे इधर से शुरुआत लो, e पावर x स्क्वायर होगा इक्वल टू x स्क्वायर की जगह t पुट होगा, 2x dx की जगह क्या पुट होगा, dt पुट होगा। सिंपल हो गया सर, बिल्कुल सिंपल हो गया जी।
आगे क्या करेंगे, आगे देखते जाइए। 2e⁻x² होगा, e⁻t का इंटीग्रल t प्लस कांस्टेंट c। अब आप रिप्लेस कर दो t की वैल्यू x² प्लस c। अब e⁻x² इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर से कैंसिल होगा, इधर से भी कैंसिल होगा। तो u इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको ऊपर अगर मैं भेज दूं तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव। ई का पावर क्या होगा, नेगेटिव। अब u को रिप्लेस कर दो। u अगर आपको याद हो, u बराबर था y² के, तो y² 1 प्लस c⁻⁻x²। इधर इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अब अपना कंडीशन उठा लो। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। कोई कंफ्यूजन? नो सर, बड़े सिंपल से सवाल है। अब आगे क्या करना है आपने, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की जगह 3 पुट होगा, ऊपर का स्क्वायर 1 प्लस c⁻0 का स्क्वायर, ये 1 होगा, ये 9 होगा, इधर शिफ्ट होगा -1 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू कितनी बनेगी, 8। अब इस 8 को इधर प्लग कर दो, y² 1 प्लस 8e⁻x²। अब अगर आप अंडर रूट लेना चाहते हैं तो अंडर रूट लिखोगे, प्लस माइनस 1 प्लस 8e⁻x²। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम नंबर 24 है। 24 क्या लिखा हुआ है, y का प्राइम में प्लस y लिखा हुआ है इक्वल टू -x/y। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। ये जो y हैं ये इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड। तो y प्राइम प्लस y² इक्वल टू इधर से कैंसल -x। पॉइंट क्लियर? अब आप इसको इधर क्या कर दे, सर्कल कर दे, नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो y² है इसको u के बराबर ले लो। अब दोनों साइड का प्राइम ले लो, प्राइम मतलब डेरिवेटिव, u प्राइम, दो पावर रूल यूज करो, 2 आगे 2 से 1 सब्ट्रैक्ट, y की डेरिवेटिव y प्राइम, u प्राइम इक्वल टू 2y प्राइम होगा, 2 से डिवाइड होगा, इधर भी। तो y प्राइम की वैल्यू आएगी 1/2 u डैश। अब इधर आपने पुटिंग करनी है, ये है आपका y प्राइम, इसकी जगह पुट होगा 1/2 u प्राइम। ये है आपके y², इसकी जगह पुट होगा u माइनस का x। अब कैलकुलेशन को बस आपने सिंपल वे से सॉल्व करना होगा। अब आगे देखते जाइए। ये वाला 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड, 2 के साथ कैंसल, u प्राइम प्लस 2u माइनस 2x। अब ये आपका लीनियर बन चुका है। जब लीनियर बनता है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसके साथ आई थिंक x भी है, सॉरी इसके साथ x भी है ना, कोई x नहीं, ठीक है जी। अब आगे देखते जाइए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p(x), साथ में होगा dx, ये आपका p(x) होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻⁻2 होता है, dx होता है, d और ये कैंसल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻2x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, e⁻2x u डैश प्लस 2e⁻2x u इक्वल टू -2x e⁻2x होगा। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए कि आगे हम क्या करेंगे। अब e⁻2x है, du/dx होता है, इसका मतलब प्लस क्या होगा, 2e⁻2x होता है, u होता है, -2x होता है, e⁻2x होता है। d/dx को बाहर निकाल दो, इसको आगे साथ में जोड़ दो u, ठीक हो गया जी, -2x e⁻2x। अब इधर उसको उधर भेज दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, ठीक हो गया जी। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल, u e⁻2x। अब देखिए ये इसका इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है जी।
तो इधर आपका क्या यूज़ होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ होगा। तो काइंडली इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या कर दे, प्रोसीड कर दे, फिर इस तरह कर दे कि फिर दोबारा u की वैल्यू को क्या कर दे, प्लग कर दे। वीडियो थोड़ी लेंथी भी बन रही है और मुझे मेरा गला भी ख़राब है, तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। बेस्ट विशेस गुड।